हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बेस्ट एफिलेटेड कॉलेज सीएमपी डिग्री कॉलेज के नंबर ऑफ़ सीट्स, किस कोर्स में कितनी सीट्स हैं, किस कोर्स की कितनी फ़ीस है, उसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ सीएमपी डिग्री कॉलेज में आपका एडमिशन कब से शुरू हो जाएगा, चाहे वो पीजी, आईपीएस, एलएलबी कोर्स के लिए हो, चाहे वो आपका सीयूटी यूजी के अंदर आने वाले बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी कोर्सेज़ के लिए हो। ठीक है, तो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे। किस कोर्स में आपकी कितनी सीट है, बीए में कितनी सीट है, एमए में कितनी सीट है, एमएससी में कितनी सीट है, बीएससी में कितनी सीट्स हैं। ठीक है, और साथ ही साथ क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, बढ़ी हुई जो फ़ीस है वो क्या रहने वाली है इस बार, वो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसी ही अपडेट और नोटिफिकेशन सबसे पहले हमारे चैनल पर आपको मिलती रहती है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बीएससी के कोर्स से। बीएससी सीयूटी यूजी के अंदर आने वाले कोर्सेज़ को पहले हम कवर करेंगे, फिर पीजी के कोर्सेज़ को कवर करेंगे, एलएलबी कोर्सेज़ को, लॉ कोर्सेज़ को कवर करेंगे, ऐसे ही सब कोर्सेज़ को कवर करेंगे। ठीक है, चलो पहले सीयूटी यूजी के अंदर आने वाले कोर्सेज़ को देख लेते हैं। इसमें आपको बता दें, बीएससी मैथ्स से जो करना चाहते हैं उसकी जो सीटें हैं सीएमपी डिग्री कॉलेज में 347 सीटें हैं बीएससी मैथ्स के लिए। ठीक है, सीएमपी डिग्री कॉलेज में 347 सीट्स हैं, और जिसकी जो पहले फ़ीस थी वो 1720 रुपये थी। अब इसको 400 गुना बढ़ा दिया गया है, तो यही आपकी फ़ीस 4500 के अप्रॉक्स रहेगी। 4500 से 5000 के अप्रॉक्स इसकी फ़ीस रहने वाली है आपकी। ठीक है, ये 1720 आपकी पर ईयर की फ़ीस है, तीनों साल की नहीं है, पर ईयर 1 साल की फ़ीस है 1720 रुपये। ठीक है, और वहीं बीएससी बायो में टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं 516, यानी 516 सीटें हैं बीएससी बायो में, जिसकी जो पहले फ़ीस थी वो 1920 रुपये है, और जो 400 गुना फ़ीस बढ़ चुकी है, तो इसके अकॉर्डिंग इसकी जो फ़ीस होगी वो भी आपके 5000 के अंदर ही रहेगी। ठीक है, एक फर्स्ट 1 ईयर की, यानी 1 साल की फ़ीस आपकी 4 से 5000 के बीच में रहने वाली है। वहीं बीकॉम की जो फीस है वो पहले सीट जान लेते हैं। बीकॉम में जो सीटें हैं सीएमपी डिग्री कॉलेज में वो 539, यानी 539 सीटें हैं, 539 सीटें हैं बीकॉम की सीएमपी डिग्री कॉलेज में, जिसकी फ़ीस 1320 पहले थी 1 साल की, लेकिन अब इसे बढ़ा के 4 से 5000 के बीच में ही कर दिया गया, क्योंकि 400% की फ़ीस वृद्धि की गई है। और वहीं बीए के सीट जान लेते हैं। बीए की सबसे ज़्यादा सीट होती हैं, आपको पता ही होगा, क्योंकि बीए में ज़्यादा स्टूडेंट एडमिशन भी लेते हैं। तो बीए की सीएमपी डिग्री कॉलेज में टोटल 2880 सीटें हैं। इसमें आपके जैसे अर्थशास्त्र में मिला के पॉलिटिकल साइंस में इतनी सीटें हैं, सभी कोर्सेज़ की, एंशियंट हिस्ट्री, सब मिला के ये सीटों का 2880 सीटें हैं। ठीक है, हर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में अलग अलग सीटें, वो भी अभी आपको आगे बताएंगे। ठीक है, पहले जो इसकी सीएमपी डिग्री कॉलेज में फ़ीस थी बीए की वो 1320 थी, प्लस 200 रुपये प्रति प्रायोगिक विषय की थी। तो यही फ़ीस भी आपकी 4000 से 5000 के बीच में बढ़ चुकी है। ठीक है, ये बीएससी बीकॉम बीए की होगी। साथ ही साथ इसमें एलएलबी का भी दिया गया है, तो एलएलबी में जो सीटें इसमें दिखा रहे हैं वो 300 है, लेकिन 25 सीटें और बढ़ गई हैं। ये अप्रॉक्स इसका डेटा नहीं है, लेकिन 325 सीटें हैं। ठीक है, एलएलबी के लिए, एलएलबी 3 ईयर्स के लिए। ठीक है, तो इसकी जो फ़ीस पहले थी वो 1814 रुपये थी, और 100 रुपये नामांकन शुल्क था, जिसे अब बढ़ा के 4-5 हज़ार के अप्रॉक्स कर दिया गया होगा 1 ईयर की फ़ीस आपकी। ठीक है, और जो बीए की फ़ीस भी है ये 1 ईयर की ही फ़ीस है, 1320 प्लस 200 दिखा रही है, पहले की फ़ीस है, लेकिन अब जो बढ़ गई है वो 4000 से 5000 के बीच में आपकी फ़ीस रहेगी 1 साल की। ठीक है, और ऐसे ही एलएलबी की भी 4 से 5000 की फ़ीस रहेगी आपकी 1 साल की, यानी कि 400% की फ़ीस वृद्धि हुई है। ठीक है, ये बीएससी बीकॉम बीए एलएलबी का फ़ीस हो गया और सीटें हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब जान लेते हैं बीए के अंतर्गत आने वाले जैसे कोर्स। देखिए 2880 सीटें हैं टोटल, तो उसमें प्राचीन इतिहास में 986 सीटें हैं, इंग्लिश में 1059, यानी 1069 सीटें हैं, 1069 सीटें हैं, मध्यकालीन इतिहास में 370 सीटें हैं, राजनीति शास्त्र में 739 सीटें हैं, समाज शास्त्र में 555 सीटें हैं। ठीक है, रक्षा अध्ययन में 80 सीटें हैं, अर्थशास्त्र में यानी इकोनॉमिक्स में आपके 739 सीटें हैं, भूगोल में 123 सीटें हैं, संगीत वादन में 46 सीटें हैं, संगीत गायन में 46 सीटें हैं, और तबला में 80 सीटें हैं। वहीं मनोविज्ञान में 46 सीटें हैं, उर्दू में 185, शिक्षा शास्त्र में 924, हिंदी में 1478, और दर्शन शास्त्र में 555, और संस्कृत में 699। यानी ये टोटल मिला के जो आपकी सीटें हैं वो 2880 सीटें हैं सभी विषयों को मिला के। इसमें आपको 3 विषयों का कॉम्बिनेशन चूज़ करना पड़ता है एडमिशन के टाइम, वो आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। हमने आपको सब कॉम्बिनेशन बता दिया, अब इनमें से ये आप कॉम्बिनेशन को चूज़ कर सकते हैं बीए के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम एमए, एमएससी, एमकॉम का जानते हैं।
MA LLB का तो हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है, आपको पहले ही कितनी फ़ीस रहेगी, इस बार 400 गुना बढ़ चुकी। देखिए एफिलेटेड कॉलेज की जो फ़ीस होती है वो मेन कैंपस से अलग होती है, मेन कैंपस से ज़्यादा ही होती है, ठीक है। तो मेन कैंपस का फ़ीस स्ट्रक्चर तो काफ़ी स्टूडेंट्स यूट्यूबर से आपको दिखा भी चुके होंगे, काफ़ी छात्र नेता जो वीडियोज़ बनाते हैं उन्होंने बताया भी था। तो इस वीडियो में हम एफिलेटेड कॉलेज की बात कर रहे हैं, तो एफिलेटेड कॉलेज की फ़ीस तो ज़्यादा ही होती है। तो हम वहीं MA की बात करें तो MA में 8,000 रुपये प्रति वर्ष की फ़ीस थी पहले। अब 400 गुना वृद्धि कर दी गई है, तो आप सोच सकते हैं कितनी हो गई होगी फ़ीस बढ़ के, ठीक है। आप लगा सकते हैं 8, 16, 24, 25 के आसपास आपकी पर वर्ष की फ़ीस रहेगी पर ईयर की। एक साल में 2 सेमेस्टर होंगे। वहीं MA प्रायोगिक जो विषय रहेगा उसके साथ 12,000 फीस रहती है एक साल की, अब वही बढ़ा के 30 उसके आसपास पहुंच गई होगी आपकी फ़ीस, ठीक है। 400 गुना वृद्धि का यही नुकसान सबसे बड़ा है कि जो आपकी पहले 8,000 फीस लगनी थी अब वो 24-25 हज़ार लगेगी एक साल की। जो MA में आपके 12,000 प्रायोगिक विषय के लिए लगनी थी वो 30 के आसपास लगेगी। वहीं MCOM में जो 12,000 फीस लगनी थी एक साल की अब वो 2,000 रुपये लगेगी, ठीक है। आप देख सकते हैं। और LLM कोर्स की देख लीजिए, LLM में पहले 15,000 एक साल की फ़ीस होती थी, ठीक है। और अब इसकी जो फ़ीस होगी आपकी 30-35 के आसपास इसकी फ़ीस पहुंचेगी कहीं जाके। MSc में आपकी 20,000 प्रति वर्ष की एक साल की फ़ीस रहती है, एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, ठीक है। तो अब ये जो फ़ीस होगी आपकी, सोच सकते हैं एक साल की फ़ीस आप जोड़ लीजिए, 40-45 के आसपास आपकी फ़ीस हो जाएगी। तो एक स्टूडेंट इतनी फ़ीस कैसे देगा? फ़ीस वृद्धि का आंदोलन बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा फ़ीस 400 गुना फ़ीस वृद्धि बढ़ा दी गई है। ये फ़ीस स्ट्रक्चर पहले का है, पहले इतनी कम फ़ीस थी, अब इसे 400 गुना बढ़ा के ये फ़ीस जो है सोचिए कितनी ज़्यादा कर दी गई है। 8,000 वाले 8,000 जो फ़ीस देते थे वो 24,000 देंगे, जो 20,000 फ़ीस देते थे तो 40-45 हज़ार एक साल की फ़ीस देंगे। आप सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा फ़ीस हो गई है, ठीक है। हमारे पास ये ब्राउचर पूरा हुआ रखा था CMP डिग्री कॉलेज का, जिसके थ्रू हम आपको ये सारी जानकारी भी दे रहे हैं। ऑफिशियल ब्राउचर है CMP डिग्री कॉलेज का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब जान लेते हैं किस कोर्स में कितनी सीट है, ठीक है। देखिए MA हिंदी से जो करता है, MA हिंदी के लिए 50 सीटें हैं, 50 सीटें हैं। MA संस्कृत के लिए 50 सीटें हैं। MA अंग्रेजी के लिए 50 सीटें हैं। MA प्राचीन इतिहास के लिए 50 सीटें हैं। MA शिक्षा शास्त्र के लिए 50 सीटें हैं। और MA राजनीति शास्त्र के लिए भी 50 सीटें हैं। और MA दर्शन शास्त्र की भी 50 सीटें हैं CMP डिग्री कॉलेज में। MA भूगोल की भी 30 सीटें हैं CMP डिग्री कॉलेज में। MA मध्यकालीन इतिहास की 50 सीटें हैं। MA अर्थशास्त्र की 50 सीटें हैं। MA समाजशास्त्र की भी 50 सीटें हैं, ठीक है। वहीं MA मनोविज्ञान की 40 सीटें हैं। MA संगीत की 40 सीटें हैं। MA उर्दू में 40 सीटें हैं। और ये MSc में भौतिक शास्त्र आ जाता है, तो MSc में भौतिक शास्त्र यानी MSc फिजिक्स में 40 सीटें हैं। MSc केमिस्ट्री में 60 सीटें हैं। MSc वनस्पति विज्ञान में 60 सीटें हैं। MSc जंतु विज्ञान में 60 सीटें हैं। MSc गणित में यानी मैथ में 40 सीटें हैं। MCOM में आपकी 80 सीटें हैं। और LLM में आपकी 60 सीटें हैं। कोई पूछेगा नहीं LLB का हम पहले ही बता चुके हैं, आप देख चुके हैं, ठीक है। अब BLLB की बात कर लेते हैं। BLLB की बात करना भी ज़रूरी है। तो BLLB में देखिए लॉ डिपार्टमेंट का है, तो इसमें टोटल आपकी 120 सीटें हैं, ठीक है। BLLB कोर्स में 120 सीटें हैं। और इसकी जो पर ईयर की फ़ीस थी वो 50,000 है। अब इस आई थिंक BLLB की फ़ीस नहीं बढ़ाई गई है, बाकी कोर्सेज की जो फ़ीस है उसको बढ़ाया गया है। BLLB की कोर्स तो फ़ीस तो ऑलरेडी ज़्यादा थी, पर ईयर की 50,000 है, ठीक है। तो इसकी फ़ीस नहीं, BLLB की फ़ीस नहीं बढ़ाई गई है, आपकी बाकी कोर्सेज़ की ही फ़ीस बढ़ाई गई है, ठीक है। BLLB में 120 सीटें हैं। ये पूरा आपका फ़ीस स्ट्रक्चर हो गया, कितनी फ़ीस लगेगी, ठीक है। MA में हो, चाहे MSc में हो, चाहे MCOM में हो, चाहे वो आपका UG CUT UG में आने वाले कोर्सेज़ के लिए फ़ीस स्ट्रक्चर हो, ठीक है। वो सारी जानकारी हमने आपको दे दी है। 400 गुना फ़ीस वृद्धि होने के बाद कितनी फ़ीस अब आपको देनी होगी ये आप जान ही सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। और एडमिशन कब से शुरू हो जाएगा ये सबसे मेन बात है, ठीक है। देखिए अभी मेन PGAT के एडमिशन शुरू हैं मेन कैंपस में। अब कुछ 1-2 हफ्ते के अंदर CMP डिग्री कॉलेज की भी कट ऑफ जारी कर दी जाएगी। PG IPS LLB कोर्सेज़ के लिए CMP सभी एफिलेटेड कॉलेज की यानी कि कट ऑफ जारी कर दी जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है CUT UG का, वो पहले मेन कैंपस के लिए शुरू होगा, फिर उसकी कट ऑफ आएगी, फिर उसकी काउंसलिंग शुरू होगी CUT UG के लिए। उसके बाद एफिलेटेड कॉलेज जैसे CMP ADC इनकी कट ऑफ CUT UG के लिए आना शुरू होगी। लेकिन PG IPS LLB की जो कट ऑफ्स हैं वो जल्दी ही 1 हफ्ते के अंदर जारी हो जाएगी। और जैसे ही जारी होगी हम आपको सूचना दे देंगे, तो चैनल पर एकदम जुड़े रहिएगा। और देखिए ये सब जो एडमिशन की पूरी प्रक्रिया है, पूरी जानकारी है, पूरी कट ऑफ्स है, ठीक है, हमारे चैनल पर डेली अपडेट होती रहती है, ठीक है। जो भी कट ऑफ आती है, अभी तक देखिए PG की कोई कट ऑफ जारी नहीं हुई, इसलिए हमने वीडियो भी उसकी नहीं बनाई, लेकिन जैसे ही जारी होगी उसकी पहले वीडियोस हमारे चैनल पर आ जाएगी।
या उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी आएगी कि फ़ीस स्ट्रक्चर, देखिए अभी सीएमपी का कोई ब्राउचर रिलीज़ नहीं किया गया फ़ीस स्ट्रक्चर को लेके, ठीक है, तो जल्दी जारी कर दिया जाएगा जब इसकी कट ऑफ जारी होगी। तो फीस इतनी ही रहने वाली है, 400 गुना वृद्धि हुई है। तो पहले 1720 थी BSc में, तो अब हो गई होगी 4,500 से 5,000 के बीच में फ़ीस हो गई होगी, ठीक है। अब BSc बायो में भी ऐसी फ़ीस बढ़ गई होगी। तो लगभग जितने भी आपके कोर्सेज़ हैं, ठीक है, PG IPS LLB, चाहे वो CUT UG के अंदर आने वाले BA BSc BCom BLLB हो, सबकी 400 गुना फीस बढ़ा दी गई है BA LLB को छोड़ के, क्योंकि BA LLB की फ़ीस शायद पहले से ही इतनी ज़्यादा है, तो इसकी क्या फ़ीस ये बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा फीस स्ट्रक्चर आपको बता दिया। तो वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल पर नए तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।